बात 1970 की है, जब शिलोंग में फिल्म ललकार की शूटिंग शुरू होने से पहले फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर शंकर लाल गोयनका रामानंद सागर और उनके पुत्र प्रेम सागर को लेकर गुवाहाटी के प्रसिद्ध कामाख्या देवी मंदिर गए। मंदिर में दर्शन करने के बाद जब वे लोग बाहर निकले, तभी एक छोटी सी तेजस्वी कन्या रामानंद सागर के पास आई और बोली, पेड़ के तले एक साधु महाराज आपको बुला रहे हैं। आध्यात्मिक प्रकृति के श्री रामानंद सागर तुरंत अपने पुत्र के साथ संत के पास जाने लगे। तभी प्रेम सागर ने पीछे मुड़कर उस कन्या को देखना चाहा तो वह गायब हो चुकी थी। हैरान प्रेम सागर अपने पिता रामानंद जी के साथ उन संत महाराज के पास पहुंचे। रामानंद सागर ने संत से पूछा, महाराज बताएं आपकी क्या सेवा कर सकते हैं। संत मौन रहे, उन्होंने कुछ नहीं कहा। तब सागर साहब विनम्रता से आज्ञा लेकर वापस चले आए। गुवाहाटी की इस घटना के करीब 10 साल बाद सन 1980 में रामानंद सागर उत्तराखंड में एक गंगा तट पर शूटिंग कर रहे थे। तभी अचानक मौसम खराब हो गई और तूफान आने लगा। दूर दूर तक कोई घर नहीं था। तभी उन्हें एक साधु की कुटिया नजर आई। उन्होंने अपने असिस्टेंट को कहा कि साधु बाबा से कुछ देर हमें आश्रय देने का निवेदन करें। असिस्टेंट का निवेदन सुनकर पहले तो साधु बाबा नाराज हुए और उसे निकल जाने को कहा, पर फिर उन्होंने डायरेक्टर का नाम पूछा तो असिस्टेंट ने जाते हुए कहा रामानंद सागर। डायरेक्टर का नाम सुनकर साधु बाबा के हाव भाव बदल गए। उन्होंने अपने बर्ताव के लिए क्षमा मांगी तथा फिल्म की पूरी यूनिट को ससम्मान अपने आश्रम में लेकर आए। फिर साधु ने एकाएक रामानंद सागर से गुवाहाटी की घटना के बारे में पूछा। 10 साल पहले की उस घटना को रामानंद सागर और प्रेम सागर भूल चुके थे, पर साधु के मुख से सुनकर दोनों दंग रह गए कि आखिर गुवाहाटी की घटना इन्हें कैसे पता चली। आश्चर्यचकित सागर साहब अभी कुछ बोल ही पाते कि साधु बाबा फिर कहने लगे, कामाख्या मंदिर में जिस कन्या ने तुम्हें पेड़ के तले उन संत महाराज के पास भेजा था, वह कन्या स्वयं देवी थी और वो संत सिद्ध महाअवतार बाबा जी थे। महाअवतार बाबा जी बिना उद्देश्य के किसी को दर्शन नहीं देते। तुम्हें अवश्य ही किसी दैवीय कार्य का जिम्मा मिला है, पर कार्य क्या है यह सिर्फ बाबा जी ही बता सकते हैं। तब अचंभित सागर साहब ने साधु बाबा से अत्यंत विनम्रता से पूछा कि मुझे महाअवतार बाबा जी के दर्शन कहाँ होंगे, ताकि मैं ये जान सकूं कि मुझे उन्होंने कौन से कार्य का जिम्मा सौंपा है। इस पर साधु बाबा ने कहा कि उनका पता बता पाना कठिन है, पर मान्यता है कि वह बद्री नारायण की आरती पर ही आते हैं। यह सोचकर कि महाअवतार बाबा जी बद्री नारायण की आरती में आते हैं, रामानंद सागर अपने बड़े पुत्र के साथ बद्रीनाथ गए। बद्रीनाथ में एक पुजारी ने उन्हें प्रसाद दिया, पर प्रसाद उनके हाथ से छूट गई और नीचे गिरी। तभी पता नहीं कहां से एक क्षण में एक संत वहां पर आए और उन्होंने उस गिरते हुए प्रसाद को लपक कर खा लिया और मुस्कुराते हुए रामानंद सागर जी की ओर देखा। अभी सागर साहब और उनके पुत्र कुछ समझ ही पाते कि वो संत उन दोनों के आंखों के सामने से गायब हो गए। हतप्रभ हुए दोनों पिता पुत्र बाहर भागे। तभी बाहर उन्हें एक राम बाबा नामक संत मिले और उन्होंने सारी बातें स्पष्ट की। राम बाबा ने कहा, आश्चर्य और भय में न पड़ो, तुम्हें अभी महायोगी महाअवतार बाबा जी के दर्शन हुए हैं। बाबा जी तुमसे एक आध्यात्मिक कार्य कराना चाहते हैं, जिसे मैं तुमसे स्पष्ट करने आया हूँ। तुम सिनेमा बनाना छोड़ दो और टीवी के लिए रामायण का निर्माण करो। ऐसा करने से तुम समग्र मानव जाति में आध्यात्मिक चेतना का प्रसार करोगे, साथ ही साथ विश्वव्यापी प्रसिद्धि के भागी भी बनोगे। तो इस प्रकार स्वयं चमत्कृत रूप से दर्शन देकर तथा राम बाबा नामक संत के माध्यम से अपना आदेश स्पष्ट कराकर महाअवतार बाबा जी ने रामानंद सागर जी का बद्रीनाथ जाना सफल किया। इस घटना के बाद रामानंद सागर ने फिल्म निर्माण छोड़ने का ऐलान कर 1 साल के भीतर गुरु आज्ञा का पालन करते हुए रामायण का निर्माण शुरू कर दिया। और ये बात जग जाहिर ही है कि रामायण पर अनेक फिल्में एवं धारावाहिकें पहले भी बनी और आज भी बनती हैं।
पर रामानंद सागर जी के द्वारा बनाई गई रामायण ने जितनी प्रसिद्धि पाई वैसा अन्य कोई रामायण आधारित फिल्म या धारावाहिक नहीं कर पाई।